नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिसका डर था वही हो रहा है। चुनाव से पहले पंजाब के बारे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो खालिस्तानी तत्वों का हौसला बढ़ जाएगा, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। देखिए, चाहे खालिस्तानी तत्व हों, आतंकवादी हों, माफिया हो, गुंडे हों, अपराधी हों, भ्रष्टाचारी हों, इन सब की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो सत्ता का संरक्षण। जब तक सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण मिलता है तब तक ये अपनी ताकत से ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं। जैसे ही वो संरक्षण हटता है वैसे ही पता चलता है कि ये जो शेर बन रहे थे दरअसल भीगी बिल्ली भी नहीं है। तो ये अंतर होता है। इसलिए इनकी ताकत के बारे में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इनके पीछे कौन खड़ा है, इनके सर पर हाथ किसका है, इनके कंधे पर हाथ किसका है, इनके पीछे की ताकत कौन है, इस पर ध्यान देना चाहिए। असली समस्या की जड़ वो है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 5 साल की सरकार में, और 5 साल नहीं लगे, लेकिन 5 साल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माफिया था उसकी रीढ़ तोड़ दी, सफाया हो गया। क्यों? योगी आदित्यनाथ क्यों कर पाए, उससे पहले की सरकारें क्यों नहीं कर पाई? सिर्फ इसलिए कि उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ था। जो माफिया के लोग थे, जो गुंडे थे, जो अपराधी थे, उन सबको जो भी सरकार थी उसका समर्थन मिलता था, उनका संरक्षण मिलता था। वहाँ से वो अपनी ताकत डिराइव करते थे। पटियाला में शुक्रवार को जो कुछ हुआ है वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि पंजाब में एक बार फिर से अलगाववाद की आग लगने वाली है। ये चिंगारी थी जो पटियाला में हुआ। पटियाला में जो कुछ हुआ उसके बाद जो है एसएसपी और डीआईजी का ट्रांसफ़र करना पड़ा भगवंत सिंह मान को। क्यों करना पड़ा? जब झगड़ा हो रहा था एक तरफ से खालिस्तानी समर्थक, और देखिए ये बात पर बहुत ध्यान दीजिए। कल से जो बयान आ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के, और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं और सरकार का, उस पर बहुत गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि मामले से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। जो मुख्य मुद्दा है उसको साइड ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। कैसे? ये हुआ क्यों? ये जो पटियाला में हुआ शुक्रवार को हुआ इसलिए कि सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है, जिसके नेता हैं, जिसके अध्यक्ष हैं, जिसके सर्वे सर्वा हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने एक कॉल दी थी, एक घोषणा की थी, एक अपील की थी कि पंजाब में लोग 29 अप्रैल को खालिस्तान स्थापना दिवस के रूप में मनाएं। अब आप देखिए, पन्नू की हिम्मत इससे पहले क्यों नहीं हुई? इससे पहले की सरकारों के समय क्यों नहीं हुई? क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही ये हिम्मत हो गई? और पन्नू के बारे में बता दें कि ये संस्था बनी है 2007 में। 2007 में बनी। उसके बाद ये यूएस बेस्ड है। वहाँ अमेरिका जो है पूरी दुनिया को ज्ञान देता रहता है आतंकवाद और दूसरी चीज़ों के बारे में, और ऐसे सारे संगठनों को पनाह देता है, पैसा देता है, संरक्षण देता है। तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये भी बात सही है कि सिख फॉर जस्टिस को अमेरिका से प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ इनको सुरक्षा मिलती है, इंग्लैंड में मिलता है, कनाडा में मिलता है, टर्की में मिलता है। ऐसे कई देश हैं जो ऐसे तत्वों का संरक्षण करते हैं। अब 2007 में संगठन बना। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की अध्यक्षता वाली। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया। 2014 में सरकार बनने के बाद जब इनकी गतिविधियां बढ़ीं और इन्होंने घोषणा की 2018 में कि 2020 रेफरेंडम होगा, यानी जनमत संग्रह होगा, जहां जहां सिख हैं वो बताएं कि वो खालिस्तान के समर्थन में हैं या नहीं। उसके लिए जनमत संग्रह कराने की जब इन्होंने घोषणा की और पाकिस्तान ने इनको अपने यहाँ दफ्तर खोलने की इजाज़त दे दी, तो भारत सरकार ने
ये कहा कि ये संगठन रेफरेंडम की आड़ में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, इसलिए इस पर जो है UAPA के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया, इसको प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया भारत में। उसके बाद 2020 में 2020 में गुरपतवंत सिंह पन्नू है सिख फॉर जस्टिस का, इसको जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया भारत सरकार ने। अब आप देखिए, उसके बाद उसकी 40 ऐसी वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिनके जरिए ये सर्वे करा रहा था, ये इसकी कोशिश कर रहा था। लेकिन UPA सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, तो UPA सरकार तो चली गई। अब इस सरकार ने जो किया है, उसको अगर पंजाब की सरकार से समर्थन नहीं मिलेगा तो पंजाब में वो होगा जो 80 के दशक में हुआ था। अरविंद केजरीवाल को पता नहीं, इस बात का अंदाज़ा है कि नहीं, कि वो जो भस्मासुर खड़ा कर रहे हैं, एक भस्मासुर भिंडरावाले के रूप में इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, उसका क्या अंजाम हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह के तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो पंजाब के लिए, देश के लिए, पूरी तरह देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए खतरा है। और क्यों कह रहा हूँ कि मैं बढ़ावा दे रहा हूँ? मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है कि मैं ये डॉक्यूमेंट है इसके आधार पर। एक चीज़ होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। चुनाव के समय बहुत सी बातों में के बारे में जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है कई पार्टियों को मिल जाता है, मिल जाना चाहिए नेताओं को, कि उस समय अलग तरह के दबाव होते हैं, उस समय कुछ बोलना नहीं बोलना फिर भी एक बार समझा जा सकता है। हालांकि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बोलने के लिए हर समय अच्छा होता है, हर समय सही होता है, हर समय मुफीद होता है। तो उस समय वो खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ नहीं बोले, लगातार उनसे सवाल पूछे जाते रहे। जिन लोगों ने, वो चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे अलका लांबा हो, चाहे दूसरे लोग हों, जिन्होंने सवाल उठाए, उनको पंजाब पुलिस अब FIR दर्ज कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। अब वो अदालत दौड़ रहे हैं। उनके आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये इसकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। आप इस बात को, इस चर्चा को ही छोड़ दीजिए कि जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, और ऐसी बात उन्होंने कही नहीं कही, उस विवाद को ही छोड़ दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पटियाला की जो घटना हुई है फ्राइडे को, उसके बारे में आम आदमी पार्टी का रवैया आप देखिए। ये झगड़ा क्यों हुआ? मैंने बताया आपको कि ये 29 अप्रैल को खालिस्तान दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। उसके विरोध में कुछ संगठनों ने तय किया कि खालिस्तान मुर्दाबाद का एक जुलूस निकाला जाएगा। वो जुलूस काली माता मंदिर के पास से निकला। उसके विरोध में खालिस्तानी समर्थक, जिसमें कुछ निहंग भी थे, तलवारें भांजते हुए निकले। उस जुलूस पर पथराव हुआ उन लोगों पर, और पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद होने के बावजूद क्या कर रही थी, ये देखकर आपको आश्चर्य होगा कि वो निहंगों के बीच में खुली तलवारें लहराते हुए वो खड़े हैं। वहाँ पुलिस के जो लोग खड़े हैं वो अपने हथियार से फायरिंग कर रहे हैं हवा में, जैसे सलामी दे रहे हों, और वो लोग नाच रहे हैं, वहाँ पर भंगड़ा हो रहा है। आप ये बात कह रहे हो, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। अगर राज्य सरकार की ओर से निर्देश होता कि किसी भी पक्ष को किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेने देना है, सख्ती से निपटना है, तो देखिए कैसे होता है, कैसे हो पाता। इसका मतलब पुलिस को ऐसा कोई निर्देश नहीं था। इसका मतलब पुलिस को शायद, ये भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, शायद ये था कि ये जो खालिस्तान समर्थक जो तत्व हैं, इनके साथ नरमी बरती जाए। क्योंकि अब कहा गया था कि नहीं कहा गया था मालूम नहीं, लेकिन नरमी बरती गई ये दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, राघव चड्ढा से लेकर पंजाब के जितने विधायक नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया लगातार इस बात को कह रहे हैं
कि ये दो गुटों के बीच का संघर्ष नहीं था, ये दो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बीच का संघर्ष था। वो कह रहे हैं कि एक तरफ जो जिधर हिंदू थे, जो काली माता मंदिर से जो लोग चले थे, उसमें शिवसेना, जबकि शिवसेना ने डिसोन किया है, जो सज्जन शिवसैनिक बनकर वहाँ पहुँचे थे, और कांग्रेस के लोग थे, और दूसरी तरफ जो निहंग, जो तलवार लेकर जो है लहरा रहे थे तलवारें, और जिनके सम्मान में पुलिस जो है हवा में फायरिंग कर रही थी, वो अकाली दल के थे। अभी तक किसी और ने नहीं कहा है कि ये अकाली दल ने क्लेम नहीं किया है कि इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में उनका कोई कार्यकर्ता गया था, उनका कोई नेता गया था। कांग्रेस ने क्लेम नहीं किया है। जो अपने को शिवसेना का बता रहे हैं, शिवसेना ने उनको डिसोन कर दिया है, महाराष्ट्र की शिवसेना ने, और महाराष्ट्र से बाहर शिवसेना का कोई उस तरह का अस्तित्व नहीं है। क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि खालिस्तानी तत्वों को डिफेंड करना है। एक भी आम आदमी पार्टी के नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि ये खालिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे वो गलत हैं, वो देश के विरोध में हैं, देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाने वाले हैं। ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए थे। बाकी तो छोड़ दीजिए, वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये इसका वीडियो मौजूद है, इसका ऑडियो मौजूद है, सबको सुनाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन खालिस्तान या सिख फॉर जस्टिस का नाम भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं लिया है। इसका क्या मतलब समझा जाए? मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से ही अनुरोध करता हूं कि वो बताएं, स्पष्ट करें कि इसका मतलब क्या है, बजाय ये इसके कि लोगों के घर पंजाब पुलिस भेजने के। वो अगर इस बारे में स्पष्टीकरण दे दें, वो एक बयान दें कि वो सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ है, वो खालिस्तान के खिलाफ है, और जितने भी खालिस्तानी तत्व होंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोई उनसे उम्मीद नहीं कर रहा है किसी पर गोली चला दें, किसी को जेल में बंद कर दें, किसी पर लाठीचार्ज कराएं। इसके लिए कोई उनसे कुछ नहीं कह रहा है। सिर्फ कहा यह जा रहा है कि हुजूर एक बार तो आप खालिस्तान के विरोध में बोलिए। आपके राष्ट्रवाद पर हमको कोई शक नहीं है, आपकी देशभक्ति पर हमको कोई शक नहीं है, लेकिन फिर आप ये इम्प्रेशन क्यों बनने दे रहे हैं? ये जानबूझकर कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। अभी तक अगर अनजाने में था तो पटियाला की घटना के बाद कहा जाएगा कि जानबूझकर ये इम्प्रेशन बनने दे रहे हैं कि आप खालिस्तानी तत्वों के प्रति नरम हैं। तो उस नरमी का कारण क्या है? जो ये गुरुपतवंत पन्नू ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, और कहा कि अब विधानसभा से प्रस्ताव पास कराइए खालिस्तान के रेफरेंडम का, और हमने आपको, हमारी संस्था ने आपको पैसा दिया है, समर्थन दिया है। इसका भी खंडन मुख्यमंत्री की ओर से होना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बोलना चाहिए कि हमने ना सिख फॉर जस्टिस से कोई पैसा लिया है हमारी पार्टी ने, ना उनका समर्थन लिया है, और ना ही हमें समर्थन चाहिए। ये अगर गलतफहमी, अपने बारे में ये इम्प्रेशन आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को दूर करना है, तो उनको स्पष्ट रूप से आगे आकर खुलकर ये बात कहनी चाहिए। किसी आतंकवादी संगठन, किसी अलगाववादी संगठन के खिलाफ बोलने में आखिर दिक्कत क्या है? ऐसी क्या समस्या है कि आप इस संगठन के खिलाफ बोलने से हिचकिचा रहे हैं? कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा, वो कारण ही बता दीजिए। आप कहिए कि आप उनका जो कॉज है उसको सही मानते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप कहिए कि जो बाकी राजनीतिक दल कह रहे हैं या देश की सरकार जो कह रही है, जिस मंत्रालय ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, पन्नू को जिसने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया है, वो गलत है। कोई तो बात आपको बोलनी पड़ेगी। किसी एक पक्ष में स्पष्ट रूप से खड़े नज़र आए। ये जो है साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये खेल लंबे समय तक नहीं चल सकता। अरविंद केजरीवाल जी, आपको इस मुद्दे पर सामने आकर बोलना पड़ेगा। जो भी हो, समर्थन में है तो भी, खिलाफ है तो भी। ये हर चीज़ जो है लोग समझ लें ऐसा ज़रूरी नहीं है।
कि आप उन छोड़ दें उन पर कि जो जिसको जो समझना हो समझ ले, ऐसा नहीं होता। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप राजनीतिक जीवन में हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है। आपकी पार्टी के बारे में, आपके बारे में अगर ये इम्प्रेशन बन रहा है तो उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, उसको सही करना, ये आपकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आपने संविधान की रक्षा की कसम खाई है और सिख फॉर जस्टिस उस संविधान को तोड़ने की कसम खाकर बैठा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल से मेरी ये व्यक्तिगत अपील है, देश के हित में ये अपील है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, बोलें सिख फॉर जस्टिस के बारे में, बोलें गुरपतवंत पन्नू के बारे में कि वो उनके खिलाफ हैं या नहीं है। खिलाफ हैं तो साफ साफ बोलें कि ऐसे तत्वों से हमारा कोई नाता नहीं है, ऐसे तत्वों का ना हमने कभी समर्थन लिया और न लेंगे। जब आप अपने बच्चों की कसम खा सकते हैं तो एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ बोलने में आपको क्या दिक्कत है? ये इस तरह के का इम्प्रेशन अगर गहरा होता गया तो ये आम आदमी पार्टी के लिए आगे चलकर बहुत मुश्किल का समय पैदा करेगा। बात ये नहीं है कि पंजाब में आपको जो समर्थन मिलना था मिल चुका है, आपकी सरकार बननी थी बन चुकी है और भारी बहुमत से बनी है। और जिन लोगों ने ये बहुमत दिया है वो 1980 के दशक की वापसी नहीं चाहते हैं, चाहे हिंदू हों चाहे सिख हों, कोई नहीं चाहता है। एक मुट्ठी भर लोग हैं, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जो इस तरह के तत्वों का समर्थन करती है, उनके साथ खड़ी होती है। आप उनके साथ क्यों दिखना चाहते हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।